की कालू से अभी अभी नई नई शादी हुई है। टूनी अपने ससुराल में आ जाती है और सभी रस्मों को निभाने के बाद अगले दिन उसकी रसोई होती है। तब उसकी सास चुनमुन उससे कहती है, अरे बहू, तू आज क्या बनाने वाली है? माँ जी, खीर पूरी सब्जी तो सब बनाते हैं, मैं आप सभी के लिए भिंडी बनाना चाहती हूँ। क्या, भिंडी? लेकिन क्यों बहू? क्योंकि माँ जी मैं भिंडी बहुत ही अच्छी बनाती हूँ और मुझे भिंडी है भी बहुत पसंद। अच्छा चल तो ठीक है, तू अच्छी से भिंडी की सब्जी बना लेना और जब बन जाए तो हमें बता देना, हम सब खाने के लिए आ जाएंगे। टूनी इसकी सब्जी बनाती है, रोटी बनाकर सभी को खाने के लिए बुला लेती है। सभी खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन टूनी का ससुर टूनी की सास चुनमुन के कान में धीरे से कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने बहू को बताया नहीं क्या कि मुझे भिंडी से गैस बनती है और बहू ने भिंडी बना भी ली। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? कहाँ करूं का क्या मतलब? चुपचाप बैठकर खाओ। बहू ने बहुत ही प्यार से बनाई है और आज उसकी पहली पहली रसोई है। रोज थोड़ी ना भिंडी बनती रहेगी जो तुम इतना मुंह बना रहे हो। हाँ ठीक है, खा लेता हूँ। कालू भिंडी की सब्जी आराम से खा लेता है, ये सोचकर कि आज के बाद उसे कभी भी भिंडी खाने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसा वो सोच रहा था वैसा नहीं होने वाला था। आने वाले दिन तो और बुरे होने वाले थे, क्योंकि टूनी अब हर रोज भिंडी ही बनाने लगी थी। उसकी सास उसे कुछ कह भी नहीं पाती थी। एक दिन, ये लीजिए माँ जी। इसमें क्या है बहू? इसमें भरुआ भिंडी है माँ जी, मैंने YouTube से देखकर सीखा है, आप खाइए तो सही, आपको बहुत पसंद आएगी। और ससुर जी, आप क्यों मुंह बना रही हैं? आपको इससे गैस नहीं बनेगी, मैंने इसमें खास मसाला डाला है, आप खाइए तो सही। अब सभी को मजबूरन भिंडी खानी पड़ती है और खाना खाने के बाद चुनमुन सोनू से कहती है, बेटे, बहू ने इस भिंडी खाने की बीमारी का कुछ करना पड़ेगा तुझे, नहीं तो उसके चक्कर में हम कहीं के नहीं रहेंगे। बहू तो रोज भिंडी बनाकर बैठ जाती है, मन उब गया खाते खाते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। पता है, हर रोज भिंडी खा खा कर मैं तो परेशान हो गया हूँ। वैसे माँ, इसका एक इलाज है। क्या बेटे? माँ, मैं उससे कहूँगा कि भिंडी खा खा कर मुझे पथरी हो गई है और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द रहता है। हाँ बेटे, तू सही कह रहा है। अब तू यही बहाना तेरा हमें बचा सकता है। सुनो, अब यही बहाना बनाता है और टूनी से कहता है, टूनी, डॉक्टर ने बताया है कि मुझे पथरी की समस्या है और भिंडी खाने से मना किया है, क्योंकि भिंडी के अधिक खाने से ही मुझे ये पथरी की समस्या हुई है। इसलिए तुम अगर बुरा ना मानो तो आज के बाद कभी भी भिंडी मत बनाना, नहीं तो मेरी तबीयत और बिगड़ सकती है। क्या आपको पथरी हो गई है? हाँ टूनी, और दर्द भी बहुत रहता है। प्लीज तुम आज के बाद कभी ये भिंडी मत बनाना। ठीक है जी, नहीं बनाऊंगी, आपसे बढ़ के थोड़ी ना मेरे लिए कुछ है। टूनी फिर उस दिन के बाद से कभी भी भिंडी नहीं बनाती है और सभी को भिंडी से मुक्ति मिल जाती है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कोकिला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कोकिला भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम उनकी पूजा किया करती थी, लेकिन उसकी बहू को ये सब पसंद नहीं था। जब देखो ये बुढ़िया पूजा पाठ में ही लगी रहती है, घर के कामों से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, और मैं बेचारी, मुझे ही पूरे दिन घर के काम करने पड़ते हैं और अपनी कमर तोड़वानी पड़ती है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। एक दिन मौका पाकर उसकी बहू उर्मिला ने गणपति जी की प्रतिमा को पास के कुएं में फेंक दिया। ये हुई ना बात। अब देखती हूँ वो बुढ़िया दिन भर किसकी भक्ति में लगी रहती है। जीना हराम कर रखा था उस बुढ़िया ने, सुबह चैन से सोने भी नहीं देती, पूजा अर्चना करने लगती है। जब कोकिला घर लौटती है और भगवान गणेश की मूर्ति मंदिर में नहीं देखती तो वो बहुत दुखी हो जाती है। मेरे गणेश जी कहाँ गए? मेरे गणेश जी कहाँ गए? बहू, तूने मेरे गणेश जी की मूर्ति देखी क्या? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? घर से मूर्ति कहाँ गायब हो गई? कोकिला बाहर निकलकर मूर्ति तलाशने लगती है, पर उसे कहीं भी मूर्ति नहीं मिलती। ऐसे ही चलते चलते वे एक राजा के महल के पास पहुंची। राजा का महल अभी बन ही रहा था। वहाँ पर काम करने वाले मिस्त्री से उसने गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा, तो मिस्त्री कहता है, अरे जा बुढ़िया, मैं तुझे खाली बैठा नजर आ रहा हूँ क्या? जा जाकर अपना काम कर और मुझे भी करने दे। अरे बेटा, कर दो ना। अरे बुढ़िया माई, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? जाओ यहाँ से।
राजा ने देख लिया तो दंड देंगे मुझे। मिस्त्री ने बुढ़िया को डांटकर भगा दिया और उसकी बहुत बेइज्जती भी की। लेकिन जैसे ही उसने महल की तरफ पलट के देखा, महल टेढ़ा हो गया था। ये देखकर मिस्त्री घबरा गया और वो राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। राजा भी गणेश जी का भक्त था। उसने बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा, हे माते, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कोकिला अपना परिचय देती है तो राजा कहता है, अम्मा, मैं भी गणेश जी का भक्त हूँ और मुझे पता चला कि आपके गणेश जी की मूर्ति कहीं गायब हो गई है। मैं आपके लिए गणेश भगवान का मंदिर यहाँ महल के पास बनवा देता हूँ ताकि आपके साथ साथ इस गांव के हर निवासी उनका दर्शन कर सकें। ठीक है राजन, इससे खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। राजा ने गणेश भगवान का मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की। कुछ देर के बाद महल भी सीधा हो गया और कोकिला भी मंदिर को देखकर खुश हो गई। तभी गणेश जी साक्षात प्रकट हुए। हे माते, आपने तो इस गांव में एक भव्य मंदिर बनवा दिया। कहीं मैं आपकी छोटी सी कुटिया में था। आपकी दिल सच में बहुत बड़ा है और ऐसे बड़े दिल के भक्तों को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ माई। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ऐसा कहकर गणेश जी उस मूर्ति में समाहित हो गए और अपने इष्ट के दर्शन पाकर राजा और कोकिला दोनों धन्य हो गए। ऐसी है महिमा हमारे बाल गणेश की। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो। सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ। वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।